सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 17वा समास 7वा जगजीवन निरूपण। श्रीराम मुळी उदक निवळ असते नाना वल्लीमध्ये जाते संगदोषे तैसे होते आम्ल तीक्ष्ण कडवट। आत्मा आत्मपणे असतो देह संगे विकारतो साभिमाने भरी भरतो भलतीकडे। बरी संगती सापडली जैसे उसास गोडी आली विषवल्ली पांपावली घातकी प्राणी। 18 भार वनस्पती गुण सांगावे ते किती नाना देहाचे संगती आत्मयास होय। त्यामध्ये कोणी भले ते संत संगे निघाले देहाभिमान सांडून गेले विवेक बळे। उदकाचा नाशची होतो आत्मा विवेके निघतो ऐसा आहे प्रत्यय तो विवेके पहा। ज्यास स्वहितची करणे त्यास किती म्हणून सांगणे हे ज्यांचे त्याने समजणे सकळ काही। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले समास में हमने सुना देह और आत्मा का निरूपण। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है सांसारिक गति। इस समास में श्री समर्थ हमें समझाते हैं कि हमारी जो ये आत्मा होती है वो अत्यंत ही स्वच्छ होती है, अत्यंत शुद्ध होती है। परंतु जब भी वो इस अष्टधा प्रकृति से बनी शरीर के संगति में आती है, इस शरीर के संपर्क में आती है, तो उसे अनेकों प्रकार के सुख और दुखों को भोगना पड़ता है। वो किस प्रकार से, आइए देखते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी हम विचार करते हैं, हमारा किया हुआ हर एक कार्य, हमारा हर एक विचार हमारे मन पर छाप छोड़ जाता है, जिसे हम संस्कृत में संस्कार कहते हैं। इसी प्रकार के अनेकों संस्कार मिलजुल कर एक ऐसी महती शक्ति का रूप ले लेते हैं जिसे हम चरित्र कहते हैं। चरित्र अर्थात हमारा स्वभाव, स्वभाव जिसके हम स्वयं ही निर्माता होते हैं, जो कि हमारी मानसिक और दैहिक दशाओं का परिणाम होती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार इन संस्कारों की समष्टि वह शक्ति होती है जो कि मृत्यु पश्चात हमारी दशा को निश्चित करती है। मृत्यु पश्चात मनुष्य का जो शरीर है वो तत्वों में विलीन हो जाता है, किंतु ये संस्कार नहीं मरते। इन संस्कारों की वजह से हमारी आत्मा को पुनः पुनः शरीर धारण करना पड़ता है और इन फेरों में पड़ना पड़ता है। इसीलिए श्री समर्थ हमें समझाते हैं कि हमें इस संसार में आके सबसे उत्तम संगति करनी चाहिए, सुसंगति करनी चाहिए।
और इस संसार में अगर कोई सबसे अच्छी संगत होती है तो वो होती है सद्गुरु की संगति, संतों की संगति। इसीलिए हमें संतों की संगति में जाना चाहिए, संत संगति करनी चाहिए। श्री समर्थ हमें यहाँ समझाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं होता। एक चीज़ भरता है तो दूसरा खाली हो जाता है, उसी प्रकार दूसरा खाली होता है तो पहला भर जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था और फिर एक दिन मृत्यु, इसी प्रकार से ये सारा कालचक्र चलता रहता है। और श्री समर्थ हमें कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो अज्ञानी भी बन सकता है और जो अज्ञानी है वो ज्ञानी भी बन सकता है। जो सुंदर है वो कुरूप भी बन सकता है, कुरूप इंसान भी कभी कभी सुंदर बन सकता है। इसीलिए हमें इस संसार में किसी भी बात का हमारे जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार रहित हमें जीवन जीना चाहिए। ये अहंकार ही सारे विनाशों का मूल कारण होता है। इसीलिए अहंकार से हमें दूर रहकर विवेकवान बनना चाहिए, विवेक रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक छोटी सी कथा के द्वारा देखेंगे। ये कथा महान चीनी विचारक मेंजियस के जीवन की है। उनकी जो माता थी वो अत्यंत ही बुद्धिमान और सुलझी हुई महिला थी, किंतु जब मेंजियस छोटे थे तो उनके भविष्य की चिंता की वजह से उन्हें अपना घर बहुत बार बदलना पड़ा था। शुरुआती काल में उनका घर एक कब्रिस्तान के पास था और कब्रिस्तान के पास रहने की वजह से वहाँ जो भी लोग आते थे वो रोते थे, विलाप किया करते थे और बच्चों पर किसी भी बात का असर बहुत जल्दी पड़ता है। एक दिन उनकी माता ने देखा कि मेंजियस रो रहे हैं, रोने की नकल कर रहे हैं। यह देखकर उनकी माता दुखी हो गई और उन्होंने वो घर बदलने का निर्णय ले लिया। अब उन्होंने जो दूसरा घर लिया था वो बाज़ार में था। बाज़ार में होने की वजह से वो मेंजियस जो थे उनका जो बर्ताव था वो व्यापारियों की तरह होने लगा था। वो अपने ही खिलौनों को बिखेर कर उन्हें बेचने का अभिनय करते थे और व्यापारियों की तरह हाव भाव करके व्यापारियों की तरह वो बोलना सीख रहे थे। ये देखकर भी उनकी माता थोड़ी सी दुखी हो गई और उन्होंने वो घर भी वहाँ से बदलने का निर्णय लिया। अब उन्होंने जो घर लिया था उसके नज़दीक एक पाठशाला थी और कुछ महीनों पश्चात उनकी माता ने देखा कि मेंजियस के बर्ताव में कुछ अलग प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। वो विद्वानों की तरह बात करने लगे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्हें पढ़ने की चाह होने लगी है और इतिहास ये गवाह है कि आगे चल के वो महान चीनी विचारक मेंजियस बने और वो एक बुद्धिमान बने, एक विद्वान बने। इसीलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस किसी की भी संगति हम करते हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, मान लो अगर हमें कलाकार बनना है तो हमें कलाकारों की संगत करनी चाहिए। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें चिकित्सक की जानकारी लेनी होगी, उनकी संगति में रहना होगा। उसी प्रकार से अगर हमें अध्यात्म में प्रगति करनी है, अध्यात्म में उन्नति करनी है, हमारी आत्मिक उन्नति करनी है तो हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में जाकर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, अपने स्वस्वरूप की पहचान करनी चाहिए। संत संग एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संतों से अथवा सद्गुरु से अनुसंधान बना सकते हैं। इसीलिए हमें संत संग में जाना चाहिए। संत कबीरदास जी इस संगति के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखें। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए रे भाई, वैसी वाणी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भी भोजन खाएंगे हमारा मन वैसा ही होता है, हम जैसा भी पानी पिएंगे वैसा ही हमारी वाणी होती है। इसीलिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि जैसा भी हमारा भोजन होता है उसका हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए और शुद्ध पानी पीना चाहिए। संत एकनाथ जी के विचारों में हम इस सुसंगति और कुसंगति को देखेंगे एक कथा द्वारा। एक गृहस्थ थे, वो एकनाथ जी के संत संग में जाया करते थे, परंतु उनका जो बेटा था उसका नाम तात्या था, उसे संत संग में रुचि नहीं थी, वो संत संग में आने को राजी नहीं था। इस बात से वो गृहस्थ हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने एकनाथ जी से ये अपनी व्यथा कह सुनाई तो एकनाथ जी ने उनसे कहा
कि उसे आप मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। यह सुनकर गृहस्थ संध्या के समय में अपने पुत्र को लेकर संत एकनाथ जी के पास आए और संत एकनाथ जी ने उनसे कहा, यानी अपने साथ चलने के लिए कहा। और कुछ दूरी पर चलने के बाद अंधकार हो गया और रात्रि के समय उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर प्रकाश था, परंतु उसी अंधकार में संत एकनाथ जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। यह सुनकर तात्या अत्यंत ही आश्चर्यजनक स्वर में उनसे पूछता है कि महाराज, वहाँ प्रकाश में हम जाकर क्यों नहीं बैठते? इस अंधकार में हम क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ जाकर हमें बैठने पर सुविधा भी होगी। यह सुनकर संत एकनाथ जी उससे कहते हैं कि तात्या, यही बात तो तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें समझा रहे हैं कि जिस संगति में तुम हो वो इस अंधकार की तरह है, और जिस संगति में तुम्हें वो बुला रहे हैं वो उस प्रकाश की तरह है। श्री समर्थ हमें यहाँ यही समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो अज्ञानियों के लक्षणों को जानते हैं, किंतु जो अज्ञानी होते हैं वो ज्ञानियों के लक्षणों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अंधकार से बाहर ही नहीं आ पाते, इसीलिए उनके लक्षणों को वो नहीं जान पाते। जो ज्ञानी होते हैं वो उस अंधकार से उस प्रकाश की ओर गए हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान होता है कि अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। श्री समर्थ हमें यहाँ समझाते हैं कि जो पानी है, पानी जो है उसे हम जिस किसी भी पदार्थ में मिला दें वो उसी की तरह उसका स्वाद हो जाएगा, किंतु पानी मूलतः शुद्ध होता है। अगर पानी को हम नमक में मिला दें तो वो नमकीन हो जाएगा, पानी को अगर हम मिर्च में मिला दें तो वो तीखा हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर उसे हम शक्कर में मिलाएं तो वो मीठा हो जाएगा। अब ये हम पर निर्भर है कि हमें पानी किस में मिलाना है, अर्थात हमारा जो जीवन है, हमें इस जीवन में आकर किसकी संगति करनी है, हमें नमक की तरह नमकीन होना है या शक्कर की तरह मीठा होना है। श्री समर्थ हमें कहते हैं कि हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। अगर हम सुसंगति की पहचान करके संतों की शरण में जाके, सद्गुरु के शरण में जाके स्वयं को पहचानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम स्वयं के मित्र कहलाते हैं। किंतु कुसंगति में अगर हम फंस जाते हैं तो इन जन्म मरण के फेरों में हमें पड़ना पड़ता है, इसीलिए हम क्या हैं, स्वयं के हम शत्रु कहलाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, उस प्रकाश की ओर बढ़ना है, सद्गुरु की शरण में जाना है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी मिले हैं, उनका सहवास मिला है, उनकी संगति मिली है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी इस संत संग रूपी पाठशाला में हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ और तुम भी परमेश्वर हो, इस कण कण में वो विधाता बसा हुआ है। वो कहते हैं कि हम सभी परमात्मा हैं। जिस प्रकार से जल की अनेकों बूंदें मिलकर जल प्रवाह बनता है, उसी प्रकार से अनेकों आत्मा मिलकर परमात्मा बनता है। वो कहते हैं कि जब मैंने अपने स्वस्वरूप को पहचाना है, मैंने उस आत्मा को अपने अंदर देखा है, तो तुम क्यों नहीं देख सकते। वो हमें इस बात की बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हम भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी उस आत्मरूपी शक्ति को जान सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, करुणा का काही संत संग करा। वो कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, केवल संत संग के करने से ही तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, संतों की संगत में जाना चाहिए, संत संग करना चाहिए। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता जो है वो हमारे स्वास्थ्य को खाती जाती है। संत कबीरदास जी के अनुसार, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए रे भाई, कहाँ तक दवा लगाए। अर्थात जो चिंता होती है वो हमारा स्वास्थ्य खा जाती है, जिससे हम क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर हम कितने ही डॉक्टरों के पास चले जाए, कितने ही वैद्यों के पास चले जाए, तो क्या होगा, हम स्वस्थ नहीं हो पाते, क्योंकि चिंता का कारण अर्थात अस्वस्थ होने का कारण तो वो चिंता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। श्री समर्थ भी हमें कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हम उस आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं, किंतु हमें क्या करना चाहिए, विचारशील बनना चाहिए और संत संग करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। इसी से हम अपने स्वयं का कल्याण करेंगे। इसीलिए आइए आज हम यहाँ ठान लें कि जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी के शरण में रहकर हर रविवार को इस संत संग में हम आएंगे और हर संत संग में आकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, संत संग करना है, संत संगति। इसीलिए क्या करना चाहिए, संत संगति। समर्थ रामदास स्वामी जी ये दासबोध में हमें संत संगति के बारे में वापस क्यों बता रहे हैं।
ये सोचने की आवश्यकता है। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है। ये पिछले सत्संग में हमने सुना है। ये जो शरीर है, ये शरीर अज्ञान के वजह से जो बुरी चीज है वो खुद अपनाते हैं। एक नैसर्गिक नियम है जो हमें चाहिए, जिनकी हमें प्यास लगी है, जिसकी हमें भूख लगी है, वो मिलवाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो आपसे आप उपलब्ध होती है। खेत में हमें जो धान लाने का है, वो धान लाने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है, मेहनत लेनी पड़ती है। तन की जरूरत नहीं रहती, वो तन खेत में आपसे आप आता है। वैसे है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर और आत्मा के माध्यम से, यानी आत्मा के प्रेरणा से या आत्मा के अस्तित्व से शरीर अलग 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 कर्म करता है। और जो कर्म जैसा रहेगा वैसा उनको फल भुगतना पड़ता है। इस कर्म में मैंने एक अभंग लिखा है, जन्म मरणाचे फेरे चुकती नये मानवा, राजा असो की रंक यम सोडिना तारा। अभी इतना टाइम नहीं है, इस कारण यह अभंग बोल नहीं सकेंगे हम, क्योंकि हमें ये विषय आपको समझाने का है कि संगति का परिणाम क्या है। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया था। उन्होंने शिकार करवा के वापस अपने राजधानी में, अपने महल में आने लगा, तो एक बोल से या गली से आते समय उनको, उनके कानों पे तोता के शब्द आ गए, अरे चोर है, मारो काटो। और वो तोता गालियाँ देने लगा। राजा को आश्चर्य लगता है, अरे ये तोता, अरे ऐसे कैसे बोलता है। जब राजा वापिस आगे आ गया तो एक सज्जन सत्संगी व्यक्ति का घर लगा। उसके घर में भी एक पिंजड़े में तोता था। वो तोता बोलने लगा, आइए आपका स्वागत है। राजा को आश्चर्य लगा, पहला एक तोता हमें मिला, वो कांटों के भाषा बोलने लगा, और ये बैठने का, स्वागत करने का भाषा बोलता है। कहने का मतलब संगत, संस्कार, हमारे ऊपर कैसे संस्कार होते हैं, उसके ऊपर ये कर्म, वो आदमी भला बुरा बन जाता है। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये मन को एक मन के श्लोक में बताया है। यही समर्थ रामदास स्वामी के ही श्लोक है, मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे, तरी श्री हरि पावी देतो स्वभावे। यानी इसका अर्थ ऐसा है, मना भक्ति मार्ग से चले। भक्त मार्ग से जब आप चलेंगे तब आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें बहुत विशाल व्यापक बनने के लिए सिखाते हैं, अति सूक्ष्म होने के लिए सिखाते हैं। बहुत विशाल और अति सूक्ष्म होने के लिए जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक हम विशाल नहीं बनेंगे। संत संगति में यही सिखाते हैं। इस कारण संतों की संगत, सुसज्जन लोगों की संगत, सुसज्जन लोगों के पास ये सिकवन मिल जाएगी कि आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, मदद करो। दूसरों का दुख देखकर आपके दिल में दर्द होना चाहिए। आपके दिल में जब दर्द होने लगेगा, अरे रे उनको जो प्रॉब्लम है वैसा कभी भी किसी को नहीं आना चाहिए। ऐसी इंसानियत जब हमारे दिल में जागृत हो जाएगी तब हम सच्चे इंसान बनेंगे। और वो इंसान जब और प्रयास करता है तब वो खुद भगवान बनता है।
वानर, दानव, मानव और भगवान, ये इंसान के 4 रूप है। हमारे में जो वानर है वो हमने छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। वानर यानी बंदर आपके दिमाग का उपयोग कभी भी नहीं करता। उनको भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, वो यूज नहीं करते। राक्षस जो है वो अपने दिमाग का उपयोग करवाते हैं, लेकिन क्रोध से गलत काम करते। इस कारण उन्होंने कितना भी काम किया तो भी उनको मान सम्मान मिलता नहीं, क्योंकि उसमें क्रूरता रहती है। दया, क्षमा, शांति का उसमें नाम ही नहीं रहता। मानव जो है वो सात्विकता का उपयोग करता है, इस कारण उसमें दया, क्षमा, शांति, परोपकार ऐसी दैवी गुण का परिणाम रहता है। इसी कारण इंसानियत सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे हमारे साधु संत कहते हैं। साधु संतों के सहवास में आ गए कि साधु संत इंसानियत सिखाते हैं। इस कारण संगति करने का है तो साधु संतों की करो। संगति का असर क्या होता है ये दीदी ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया। तो संगत, इंसान सहवास प्रिय प्राणी है, वो समुदाय में रहने वाला प्राणी है। इसी कारण वो सहवास किसी ना किसी का लेने वाला ही है। समर्थ रामदास स्वामी जी को कहने का है कि आपको सहवास लेने का है, सहवास में जाने का है, सहवास में रहने का है, तो अच्छे लोगों के सहवास में रहिए। जो नामस्मरण करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, ऐसे सात्विक लोगों के सहवास में आप जब रहेंगे तब आपकी उन्नति हो जाएगी। तब आप दूसरों को जब देखते हैं उसमें आपको देखेंगे। जब तक हमें दूसरों में आप खुद है, सामने खड़े हैं आप, ऐसे जब तक आपको लगता नहीं है तब तक हम क्या बोलते हैं, अरे जाने दो ना, उनके ऊपर संकट आ गया, इतना ही आ गया है ना, हमारे ऊपर इतना नहीं चलता, लेकिन दूसरों पर इतना आ गया तो भी हमें कुछ लगता नहीं। ये जो क्रूरता है वो जाने के लिए संगति का आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। समर्थ रामदास स्वामी ने यह दासबोध में बताया है कि जल जिसमें मिलेगा वो गुण जल को लगता है। और अभी दीदी ने भी बताया कि मिर्च में हमने जल डाल दिया को तीखा होता है, हम बोलते तीखा है। शक्कर में डाल दिया तो मीठा होता है। जिसमें हम वो जल डालेंगे वो गुण जल धारण करता है। आत्मा का भी ऐसा है कि आत्मा का सिर्फ अस्तित्व है, आपको यह अस्तित्व कहाँ रखने का है वो आप सोचो। जैसे लाइट है, वो लाइट आपको कहाँ रखने का, लाइट का काम क्या है, प्रकाश देना। आपको कहाँ रखने का उधर रखिए, वो आपका काम करेगा। वैसे आत्मा है। इसी कारण विवेक नाम की शक्ति हमारे में जागृत करवा के हमने क्या करना चाहिए कि हमारे हाथों से कुछ भी बुरा नहीं हो जाएगा, जितना हो उतना अच्छा कर्म हमारे हाथों से हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर कभी जाने वाला ये मालूम नहीं है। इसी कारण अच्छे लोगों के सहवास में रहकर जितना अच्छा कर्म हो वो अच्छा कर्म हम करेंगे, तब हम मुक्ति के पास जाएंगे। और ये मौका हमने गवा दिया तो वापिस हमें बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि आप संत संगति करो। जब हमें ज्ञान होता है ना तब भी कभी कभी घमंड आती है, वो अधूरा ज्ञान रहता है। उसको जो लोगों को अधूरा ज्ञान रहता है वो लोग घमंड करते हैं, भ्रम पैदा होता है ना अधूरा ज्ञान की वजह से। इस कारण उनको लगता है कि ये पूरे चराचर हम ही चलाते। जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है, उनको लगता है कि ये गाड़ी जो है हम चलाते। वैसे कमज़ोर ज्ञान मिल गया, अधूरा ज्ञान मिल गया कि हमें घमंड भी आती है। इसी कारण पूरा ज्ञान संतों के पास मिल जाएगा। विज्ञान, ज्ञान, ये दोनों चीज़ हमें जब समझ में आ जाएंगे तब हमारे में जो भ्रांति है वो निकल जाएगी। इस कारण साधु संत या हमारे समर्थ रामदास स्वामी या हम आपको संत संघ के माध्यम से
बार बार क्यों बुलाते अगले हफ्ते में आइए? हेतु यही है कि आपको जो पिछले जन्म के कर्म से जन्म मिल गया, कितने साल आप रहने वाले हैं ये आपको मालूम नहीं है। जितने साल रहने वाले हैं उतने साल जो जो कर्म करेंगे वो कर्म अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जन्म में जो भगवान ने मौका दिया है उसका आप अच्छी तरह से फायदा उठाएंगे और आपका जन्म का कल्याण करेंगे। इसलिए आप कायम ध्यान में रखिए कि हम बाकी के कर्म करते हैं ना, वैसे अच्छे लोगों के पास रहने का भी कर्म हमारे हाथों से होना चाहिए, सत्संगति होनी चाहिए। इतना ही ध्यान में हमने रख दिया तो भी हमारी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।